ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, दो है, एक इस साइड है, इस साइड टफ वाला, पहले इस साइड वाला आता हूँ। यहाँ पर देखिए, ए कॉलम में डाटा है, डेट है, बी में नाम है और सी में सेल्स की वैल्यू है। बी में सेल्स की वैल्यू है और ये सारा डाटा 2014 का है, तो ये 2014 का ही फाइल बनाया हुआ है। ठीक है, आपको निकालना है यहाँ पे अगर मैं इस सेल में जाऊँ, इस सेल में, तो यहाँ पे मुझे निकालना है यहाँ पे कौन सा वैल्यू होगा, कोई बताएगा? अभी जहाँ येलो कलर है यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगा? मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 220 बता दो, मैं वो बता रहा हूँ कि बताओ कौन सा वैल्यू आएगा, कौन सा कैलकुलेशन होगा। मैं नंबर नहीं पूछ रहा हूँ। फरवरी का सेल्स का डेटा होगा। फरवरी का सेल्स का डाटा मोहन का होगा। फरवरी हैं? मोहन का फरवरी का जो सेल्स का डेटा होगा वो होगा। वो होगा। बाकी लोग इसके बात से सहमत हो या कुछ अपना राय विचार देना चाहते हैं? यस सर। हैं? सहमत हैं सर। आवाज़ नहीं आ रहा अमित आपका, जोर से बोलो यार। सहमत है सर इनकी बात पर। हम्म। हाँ सर, ये ऐसे ऐसे ही होगा। ऐसे होगा। फरवरी का डाटा आएगा सेल्स तो का। हमारे पास मोहन कहीं दिख रहा है डाटा में? हाँ है सर। कहाँ पे है? मोहन सर जनवरी में है। अरे और बी नहीं नहीं जनवरी में ही नहीं दिख नहीं रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ मोहन कहाँ पे है, रॉ डाटा में मोहन कहाँ पे है? बी पे। नेम के कॉलम में है, बी कॉलम में है। हम्म, और जनवरी कहाँ है? जनवरी उसमें है उसके जो ए डेट के कॉलम कॉलम। में। डेट के कॉलम में है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैन और यहाँ पर ये है, तो ये काम करेगा या नहीं करेगा? अगर अभी मैं कैलकुलेशन करूँगा तो काम करेगा कि नहीं करेगा? नहीं हैं? क्यों नहीं काम करेगा? सर, रेंज अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा मोहन रेंज कुमार, तो ये मोहन का काउंट आएगा? नहीं। नहीं आएगा। नहीं आएगा इसलिए क्योंकि मोहन कुमार यहाँ है ही नहीं। उसी तरह से इसका भी इश्यू है, ये भी यहाँ पे जैन कहीं नहीं है। 1 जनवरी है, 7 जनवरी है, 22 जनवरी है, लेकिन जैन तो नहीं है, तो वो काम नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 16 जनवरी 2024 14, तो यहाँ विकास में कौन सा वैल्यू आएगा? मतलब कैलकुलेशन में बोल रहा हूँ, ऐसे बताओ। यहाँ हाँ पे विकास में वो वैल्यू आएगा जो विकास ने 16 जनवरी को सेल किया होगा, है ना? लेकिन पूरा जनवरी का तो आएगा नहीं। जनवरी का मतलब क्या होगा, कौन सा होगा सेल? जनवरी का सेल का मतलब क्या होगा? एहसान आप भी बोलो। तो पूरी जनवरी का जो जोड़ के सेल होगा उसको यहाँ पे आएगा। मतलब 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 जनवरी तक, है ना? जी। तो दो उपाय है, या तो इसको डेट में, ये जो जैन है इसको डेट में कन्वर्ट करो, या ये जो है इसको जैन में कन्वर्ट करो। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और मंथ लिख दूँ और यहाँ पर टेक्स्ट करूँगा इसको और यहाँ एम कर दूँगा, तो ये हो गया। अब ये इसके इक्वल है। अब कौन सा फंक्शन यूज करोगे?
एक बार में बोलना, जो भी बोलना एक बार में बोलना, थोड़ा टाइम ले लो लेकिन एक बार में बोलना। सम सम इफ, अमित ने कहा सम इफ। और कोई आदमी? इफ सम इप्स आएगा। सम इफ्स आएगा। एक से ज्यादा हो जाएगा ना। अंकित? सम इफ्स आ जाएगा सर। किससे? इफ्स, सम इफ्स। सम इफ्स। तो यहाँ पे लिखेंगे सम इफ्स, पहले है सम का रेंज, इसका लिया कॉमा, कैटेगरिया में मैंने ले लिया किसी का भी ले लो, पहले कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंथ का ले लिया, मंथ को मैंने फ्रीज किया है, मैंने यहाँ पर लिया हूँ F1। अगर मान लो यहाँ पे कुछ फ्रीज करना होगा तो F और 1 में से किसको फ्रीज करना पड़ेगा, F को या 1 को या दोनों को या किसी को भी नहीं? 1 को। 1 को करना पड़ेगा। ठीक है, 1 को कर दिया कॉमा, अब रेंज मैंने लिया नाम वाला, इसको भी फ्रीज करने की ज़रूरत है बी को या नहीं है? है, क्योंकि ये घसकेगा आगे यहाँ पर। और यहाँ पर E2 में किसको फ्रीज करना है? ई को। ई को। हो गया सेल खत्म, बस कंट्रोल डी कंट्रोल आर। अरे गड़बड़ हो गया, क्यों हो गया गड़बड़? अंकित बताएगा। इस फार्मूला को देख कर बताओ क्यों गलती है। सर हमने जी को भी फ्रीज करना था। गलत बोल रहे हो, जी को नहीं फ्रीज करना था, आपको सी को फ्रीज करना था। हो गया? क्लियर है सबको? वेरीफाई करना Yes, है sir. कर लो। सूरज को मार्च का है 39, यहाँ पर जाइए, मार्च लीजिए और सूरज नाम ले लो। 39 है, यहाँ मैं कर रहा हूँ 52। अब देखोगे सूरज का मार्च का 52 हो गया। हो गया? तो ये तो समीप हो गया। इसी का मैं एक और कॉपी बनाता हूँ। अब जो मैंने डी कॉलम लिया है ये तो एडिशनल है, मैं हमेशा ऐसा नहीं कर सकता हूँ, हमेशा ऐसा डाटा नहीं मिलेगा। डाटा हमारा 20 या 25 कॉलम में होगा, और अगर मैं 5-7 कॉलम में ये एक्स्ट्रा कॉलम करूँगा तो और दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं इसको नहीं करूँगा, मैं इतने पर ही बनाऊँगा। ठीक है, मैं डाटा को कोई छेड़खानी नहीं करूँगा, वो अपनी जगह रहेगा। तो जैसे कि मैंने बोला कि जैन का मतलब होता है एक जैन से 31 जन। तो ये जो जैन है GAN, इसी को हम 2 डेट बनाएंगे, 1 जैन और 31 जैन। यहाँ पर खाली बॉक्स है। एक चीज़ बताओ, कोई आदमी कौन बताएगा? पहले सोच लेना अभी क्या करना है, वो नहीं बता। कौन बताएगा? अभी जो यहाँ पे F कॉलम में F1 में जो जैन है, इसको हमें यहाँ पर 1 जैन 2014 ऐसे शो करना है। यहाँ पे कैसे होगा, कौन बताएगा? सोच लो, थोड़ा टाइम ले लो फिर बताना। जो मैं पूछ रहा हूँ वो क्लियर होना चाहिए पहले।
तो टैक्स हो जाएगा, टैक्स हाँ, क्या चीज़? टैक्स टैक्स जोर से बोलो, अंकित सुनने रहो, सॉरी अमित बोल रहे हो। टैक्स से टैक्स टेक्स्ट से मैं यहाँ पे लिखूँ इजकल टू टेक्स्ट, और वैल्यू जनवरी को। जनवरी का। जब टेक्स्ट में इसको लेंगे और इसको कोई डेट के फॉर्मेट में लेंगे, उस केस में F1 की वैल्यू एक डेट होनी चाहिए। यस सर। F1 की वैल्यू अभी डेट है, नहीं। तो फिर ये कैसे होगा? वो तो काम काम ही नहीं करेगा ये तो। अगर आप करोगे इसे, मैं देख रहा हूँ, ये तो आ गया जनवरी, देखो। कोई और बता सकते हो? इस जैन को अगर मुझे ऐसे दिखाना है तो कैसे करेंगे? कोई भी नहीं बोल सकते हो? जैसे मर्जी है करो ना यार, कुछ भी करो, अभी तक जो पर है उसमें। एंड पर्सन से कर देंगे सर। हैं? बताओ क्या एंड लिखूं? पर्सन से मैंने जोड़ के मैंने यहाँ देगा। लिखा इजकल टू, अब क्या करूं? इक्वल टू एक हाँ, एंड पर्सन का साइन, हाँ, फिर कोमा इन्वर्टेड, हाँ, सॉरी, हाँ, फिर ये स्लैश माइनस वाला ये जो है, हाँ, फिर इन्वर्टेड कोमा, हाँ, एंड पर्सन का साइन, ठीक है। फिर इसके बाद F1 में जो है जैन वो ले लेंगे। इसको ले लो। अभी जो एहसान जो बोल रहा है, किसी को समझ में आ रहा है या क्या करने जा रहा है? कॉन्केटिनेट करने जा रहा है सर। तो फिर ये चीज़ आपके लोग के दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है? अब बताओ एहसान। फिर एंड पर्सन का साइन, हाँ, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कोमा, हाँ, फिर माइनस वाला ये साइन हाँ, स्लैश, हाँ, फिर एंड पर्सन का साइन, हाँ, फिर 2014 एंड पर्सन साइन साइन के आ बाद। गया, आ गया। ये सब चीज़ आपके चीज़ में होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट ये कर सकते हो कि इसके बाद ना हमारा फिक्स है, तो फिक्स पार्ट है तो 2014 इधर ही डाल दो। ये हो गया फर्स्ट डेन। अब इस डेट को, ये जो डेट बना है, इस डेट को अगर मुझे 31 जनवरी 2014 लाना है तो क्या करेंगे? अमित बताओ। सर टैक्स यूज कर लेंगे आप इसके लिए। क्या यूज करेंगे? इसको कन्वर्ट करना है सर 1 जनवरी 2014 को 31 जनवरी में। अरे भाई, मुझे दो डेट की जनवरी के कैलकुलेशन करने के लिए मुझे दो डेट की आवश्यकता होगी। एक 1 जनवरी और एक 31 जनवरी। क्यों होगी सबको पता है? सर एंड परसेंट लगा के जोड़ देंगे दोनों को। N% जाकर जोड़ देंगे। मैं कह रहा हूँ 1 जनवरी और ईओ मंथ 31। लगा देंगे ना सर इसमें। हाँ, ईओ मंथ लगा देंगे। ईओ मंथ लगा देंगे। मैं कह रहा हूँ 1 जनवरी और 31 जनवरी, दो डेट की मुझे क्यों आवश्यकता है? ये सबको क्लियर है? जी। हाँ, उसका जी सेल्स का सर। वो डेटा चाहिए ना, 1 हाँ, से लेके 31 तक कितने तक बिल्कुल। सेल्स तो की आप उतने। कह रहे ईओ मंथ और अमित कह रहा टेक्स्ट करके। तो अमित टेक्स्ट करके कैसे करेंगे? मैंने सॉरी, कैसे करेंगे बताओ, अब बताओ। यहाँ पे लिखा इजकल टू सर वो कन्वर्ट के लिए आएगा ना, जैसे आए। जैसे 1 जनवरी को 31 जनवरी बनाना है, इसके लिए बताया हाँ मैंने तो वो टैक्स। बताओ ना कैसे करूँ? इजकल टू करके क्या लिखूँ? टैक्स हाँ, 1 जनवरी को सिलेक्ट करेंगे, इसको, हाँ, कोमा, हाँ, इन्वर्टेड कोमा, हाँ, डी हाँ,
कोई आदमी और आदमी बताओ जो ये जा रहा है सही है कि गलत है? गलत है सर। गलत है। 1 जनवरी 2014 के अगर टेक्स्ट फंक्शन के करोगे तो एक या जैन या 2014 या किसी का कॉम्बिनेशन ही निकाल सकते हैं। 31 तो बनेगा नहीं कभी भी, है ना? 31 तो कभी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर सिंपल है, ईओ मंथ निकाल दो, ए और कोमा 0, कंट्रोल शिफ्ट 3। हमारे पास ये दो डेट बन गए और इसी दोनों डेट का हमारा होगा काम कहाँ पे? वहाँ पे। लेकिन ये जो है इस पर है डिपेंडेंट, तो इसको कॉपी करके हमें यहाँ पर डाल दोगे। अब ये हमारा हो गया 2 डेट। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा सम इफ्स, सम रेंज, इसको फ्रीज किया, कॉमा, नाम का रेंज लिया, नाम का रेंज फ्रीज किया, कॉमा, नाम लिया, इसमें ई कॉलम फ्रीज करेगा। डेट का हमें 2 बार कैटेगरिया लगाना पड़ेगा। इस डेट को इसको फ्रीज किया एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ये और ये, इसको। यहां तक क्लियर है सबको? नहीं तो बताओ, फिर बताऊंगा। एक बार दोबारा बताना सर। मैंने किया है, सम रेंज का रेंज लिया है, सेल्स का रेंज लिया है, उसके बाद बी कॉलम में लिया है नाम, और उसके बाद E2 नाम के जो है कॉलम, जो हमारा जहाँ पे कैलकुलेशन करना है उससे पहले जो फील्ड है उसको लिया है। और डेट हमें बनाना पड़ेगा 1 जनवरी से बड़ा या बराबर। तो अभी जो लिखा हूँ उसका, कॉमा, फिर से लूँगा डेट का, इसको फ्रीज करूँगा। अब क्या लिखूँगा यहाँ पे, कोई बताओ? बताओ भाई बताओ, आने रहा किसी की समझ में? लेस देन इन्वर्टेड लेस देन है इक्वल टू 31 ये और इक्वल 31। अब हो गया कि इसमें और भी कुछ जोड़ना है? हैं? अरे ये सबको समझ में आया या नहीं आया? किसको नहीं समझ में आ रहा है? हो गया 54। ये किसके समझ में नहीं आया? ये सर फ्रीज नहीं करेंगे इसको जनवरी जो अरे हमने फ्रीज select तो किया यहाँ फ्रीज से? तो करेंगे, फ्रीज तो करेंगे, लेकिन यहाँ तक आ गया ना समझ में? अंकित आपको जी सर। अंकित आपको समझ में आ रहा है? सर आ रहा है समझ में। आ रहा है। फ्रीज करने के बारे में यहाँ पे आओ, आप देखो यहाँ पे इसमें से कौन सा फ्रीज होगा? F1 F1 में क्या फ्रीज होगा? F या 1 या दोनों? 1 1 फ्रीज होगा। 1 यहाँ पे 1 फ्रीज होगा। और इस पर भी वही होगा, 1 फ्रीज होगा। इसको कॉपी करो यहाँ से, ये क्या है L14, यहाँ पर जाओ L14 पर पेस्ट कर दो, यहाँ पर आओ, फिर इसको कॉपी करो, ये है L15, यहाँ पर जाओ L15 पर पेस्ट कर दो, कंट्रोल D और कंट्रोल R। वेरीफाई करना है, वेरीफाई करो। सितंबर में कुलदीप का सेल है 66, कुलदीप है ना? क्लियर हो गया कैसे बना? अब आप इसको हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने इस वैल्यू को कॉल कर लिया है वहां पे। समझ गए अमित कुमार? जी सर। अब बताओ,
अब जो यह Q1 Q2 Q3 Q4 बन जाएगा। तो ये क्वार्टर वन है ना? हाँ हाँ, इसमें और इसमें कोई खास अंतर है? क्वार्टर वन में तो प्लस कर देंगे ना से जनवरी फरवरी मार्च को राम का। कैसे करोगे प्लस? क्या तुम कह रहे हो कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसको रेफर करोगे, ऐसे बोल रहे हो क्या? इसको रेफर करेंगे ना सर, इसको रेफर इसको रेफर करेंगे। इसको रेफर नहीं करना है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इस डाटा को लोगे, बस हो जाएगा। Q1 का मतलब क्या होगा बताओ? एक शॉट में बताना, सोच लो, आराम से बताओ, लेकिन बताओ। जनवरी फरवरी मार्च का डाटा क्वार्टर वन। कोई और? हाँ, ये भी ले सकते हैं अगर दूसरा फाइनेंशियल ईयर करना है तो। नहीं नहीं, अप्रैल मई नहीं जून हो नहीं, जाएगा। नहीं, नहीं, इसी से करना। जन टू दिसंबर के बेस पे बताओ। हाँ, तो जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, अंकित। सर जनवरी फरवरी मार्च के बाद देखेंगे ठीक इसमें। है, इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो। Q1 का मतलब है 1 जनवरी से बड़ा या 31 मार्च बराबर, तक। और 31 मार्च 2014 से बराबर या छोटा, है ना? मतलब हम जो जिस तरह से ये दो डेट निकाले हैं, वैसे ही 2 डेट बनाएंगे और सब बाकी सब चीज़ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब बताओ यहाँ कैसे फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर जैसे Q2 है, यहाँ पर Q3 है, यहाँ पर Q4 है, तो यहाँ पर होगा 1 जनवरी 2014 और 31 मार्च 2014, 1 अप्रैल 2014, और अप्रैल मई जून 30 जून 2014, और ये हो जाएगा जुलाई, 1 जुलाई 2000, जुलाई अगस्त सितंबर 30 सितंबर, फर्स्ट अक्टूबर 14, 31 अक्टूबर 14। ऐसे ही तो हमें डेट निकालेगा ना, निकालना होगा। अब हमें एक ही फार्मूला बनाना है और यहाँ पर ड्रैग करना है। इसमें दिसंबर आएगा तो क्या कर रहे हो? Q4 वाले में हाँ हाँ, 31 दिसंबर आएगा ना उधर। ओके ओके, सॉरी। हम यहाँ एक ही फार्मूला इस सेल में बनाएंगे और उसी को ड्रैग करेंगे, और ये Q1 के सामने ए आएगा, Q2 के सामने ए आएगा, Q3 के सामने ए आएगा, Q4 के सामने ए आएगा, उसके बाद ये सब आएगा। ऐसे माने एक इसके लिए बनाना पड़ेगा, एक इसके लिए बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर फार्मूला बनाओ ऐसा, जो यहाँ बनाओ और यहाँ पर ड्रैग करूँ तो ये डेट अपने आप बन जाए। समझ गए हैं क्यूरी? क्योंकि जब ये डेट हमारा बन जाएगा तब तो हमें कोई दिक्कत तो होगा नहीं। हम्म, जब तक बस डेट ही 2 डेट बनाना है। अब कैसे बनाएगा बताओ? बाकी लोग भी सोचो।
डिस्कनेक्ट भी हो रहा है, 1 मिनट में डिस्कनेक्ट भी होगा। सारे कंबल में घुसे हुए या बैठे हुए हैं कोई आदमी? रजाई में बैठे। सारे लोग? मैं तो बैठा हूँ सर। मैं भी बैठा हूँ वहाँ, और गिलास में गर्म पानी रखता हूँ, बीच बीच में हाथ सेक रहा हूँ, क्योंकि बिना उसके काम नहीं चल रहा। वैसे धूप तो हुआ है थोड़ा। यही तो सोचने की शक्ति है, यही तो सोचना, यही थिंकिंग पावर तो बढ़ाना है। यही जब लॉजिक बनना स्टार्ट हो जाएगा, सारा क्यूरी सॉल्व हो जाएगा, एक भी क्यूरी नहीं बचेगा, चाहे कैसा भी हो। शुरू में लगेगा टाइम, बाद में टाइम बचेगा। ये डेट मैं क्यों बोल रहा हूँ निकालने के लिए, ये तो समझ में आ चुका है ना। ये तो आ गया सर। ये तो आ गया, तो अच्छी अच्छी बात है। चलो एक चीज़ तो समझ में आया। लो किसी को दिमाग में कुछ नहीं आ रहा क्या? हाँ? सर ईओ मंथ से तो अप्रैल वाला आ जाएगा क्वार्टर लास्ट का, वो 3 डाल के उसके बाद 0 डाल देंगे तो। ईओ मंथ तो बाद में आएगा, उससे पहले तो पहले इस डेट को निकालोगे तब ना ये डेट आएगा। हम्म पहले तो ये डेट मैंने एक ही फंक्शन निकालना है, जो ये भी डेट बन जाए, ये भी डेट बन जाए, ये भी डेट बन जाएगा, ये भी डेट बन जाएगा। अच्छा, इस पानी को बोतल वहाँ डाल दो और बोतल लेके आओ। सोचो यार कि मैं बताऊं। बता दो आप। बता दो। यहाँ पे देख लो, इस तीनों में क्या फर्क हो रहा है, इस चारों में क्या फर्क हो रहा है। अरे कोई तो बताओ, इस चारों में क्या फर्क है आपस में। फर्क कैसा मतलब सर? 3 इसके मंथ का गैप है। इसके और इस दोनों के बीच में क्या फर्क है, Q1 और Q2 में क्या फर्क है। यार मंथ तो बाद में आएगा, इस तीनों में, इन तीनों में फर्क ये है कि इसका नंबर बढ़ रहा है, इसका नंबर बढ़ रहा है। तो इसी को लॉजिक बनाओ यहाँ से।
लेफ्ट साइड से यहाँ पर लाओ। अब मैं जो कहता हूँ कि पीछे वाला याद रखा करो, इसीलिए कहता हूँ कि एक दूसरे पर डिपेंडेंसी होती है, कुछ आगे बनेगा कुछ पीछे बनेगा तब आगे बनेगा। अब मैंने यहाँ पर लिया 1, सॉरी लेफ्ट डाल दिया, मुझे राइट लेना था। ऐसे है। अब मैं इस पे लिखूंगा कि इफ अगर ये इजकल टू 1 हो ना तो जनवरी डाल देना, ठीक है। और अगर ये इजकल टू 2 हो तो क्या डाल दो, अप्रैल 3 में, जुलाई, नहीं तो लास्ट में अक्टूबर। क्लियर? आउटपुट गलत आ गया, कोई बताओ कहां से गलती हो रहा है? तो फ्रीज। अभी जहां कर्सर है यहाँ किसको फ्रीज करोगे तो फर्क पड़ जाएगा? 22 को 22 को। अगर 22 को फ्रीज करके क्या करोगे? ड्रैग करेंगे सर। अबे भाई अभी कह रहा हूं, अभी Q1 के लिए अक्टूबर आया है, ठीक है। नहीं, तो फिर इसमें फ्रीज करने से ठीक हो जाएगा? नहीं होगा सर। तो फिर क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ पे क्या आना था? यहाँ पे आना था जैन आना था। जैन आना था। जैन क्यों नहीं आ रहा है? कोई बताओगे कैसे चेक करोगे, क्या करोगे? मैं अक्सर यहाँ पे जाके इसको देखता हूँ। तो आप भी देखो यहाँ पे क्या होता है, जब कैलकुलेशन होता है तो जिसका कैलकुलेशन है होता है उसके नीचे ये आ जाती है, लाइनिंग होती है ना। अभी इसको आ गया, देखो यहाँ पे Q1 लिया, यहाँ पे 1 इजकल टू 1, यहाँ पे फॉल्स दे रहा है। यहाँ पे क्या होगा तो ये आएगा जैन। एक होगा तो अरे नहीं नहीं, तो एक तो है भाई। जाओ फिर से आओ, फिर से आता हूँ। यहाँ पे देखो 1 इजकल टू 1, अगर दोनों होगा सेम तो क्या आएगा? जैन। जैन। तो 1 इजकल टू 1 तो है ना। तो यहाँ पे जैन क्यों आ रहा है, यहाँ फॉल्स क्यों आ रहा है? यहाँ पहले क्या था, ट्रू होता फिर जैन आता ना, तो यहाँ फॉल्स क्यों हो रहा? अगला वाला में देखो, ये तो मिलेगा ही नहीं। किसी को समझ में आ रहा है ये? मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ, अब देखो अक्टूबर क्यों आ रहा है बताओ? तो अक्टूबर के लिए कोई कंडीशन दी नहीं ना, इसलिए। क्योंकि अगर कुछ नहीं मैच करेगा तो लास्ट में अक्टूबर आएगा। अंकित आपको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ सब बात? यस सर, समझ आ रहा है सर। तो अभी जो है ये 1 इजकल टू 1 अगर ट्रू होगा तो क्या आएगा हमारे पास? जनवरी आएगा सर। जनवरी आएगा। लेकिन यहाँ पे ये फॉल्स क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ अक्टूबर है ना सर। ए भगवान, कोई तो और? डेट पे कॉल कर सकते हैं। अरे भाई डेट क्यों, यहाँ तो सामने लिखा हुआ है यार। यहाँ पर देखो एक 1 फ्री है और एक 1 में कोड लगा हुआ है। तो कोड लगा हुआ तो वो क्या होता है? टैक्स।
टेक्स्ट होता है। ये तो मैं फर्स्ट सेकंड क्लास में ही बताया था। तो ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहा है। तो अगर उसको नंबर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करोगे? कोड को हटा देंगे सर। कोड का हटा देंगे? कोड को हटा देंगे तो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा? कोड को वो वैल्यू लगा वैल्यू लगा सकते वैल्यू हैं। क्या यार, सब वैल्यू लगाओ या फिर प्लस जीरो कर दो सब में। वैल्यू लगा दो, प्लस जीरो करोगे, मल्टीप्लाई 1 कर दो, आ गया। इतना टाइम लगाते हो सोचने में। अब इसको बनाओ। 1 तो होगा ही, क्योंकि हर महीने के फर्स्ट की है तारीख, तो 1 तो आएगा ही। ये आ जाएगा। हो गया। अब यहाँ 31 मार्च कैसे आएगा? इसका वैसे हमें काम है नहीं, ठीक है। ये चीज़ हमें ये अंदर ही करना पड़ेगा, फार्मूला के अंदर ही इसको फिर करना पड़ेगा। बताओ इसको यहाँ पे 31 मार्च अब कैसे आएगा? तो ईओ मंथ लगा के आएगा। ईओ मंथ इसको अब सर तीसरा मंथ 3 डालेंगे। सबको बताओ जे इसने बोला है 3, ये ठीक है कि गलत है? ठीक है सर। ठीक है। अंकित? ठीक है सर। ठीक है। ईओ मंथ में अगर हम 0 देंगे अभी 3 की जगह, तक क्या होगा? 31 जनवरी। और 1 देंगे तो तो सर 27 जो भी महीना फरवरी का जाएगा लास्ट, उसका फरवरी का और लास्ट। इसमें 2 आएगा। तो फिर 3। हाँ सर, 2। तो फिर कैसे बोल रहे हो सारे लोग कि ठीक है? अब इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? सर ऊपर जाके वहाँ डेट में नहीं यार, उसके अलावा भी उपाय है। कंट्रोल 1 करके नहीं, हम डेट फॉर्मेट। कंट्रोल 1 नहीं करेंगे। और कंट्रोल से शिफ्ट 3। हो गया, बन गया। समझ में आ गया? जी सर। तो अब ये क्वेश्चन बन जाएगा। जी। ये कंपाइल तो अब कर ही लोगे ना? तो इसको आज शाम तक भेजना कम से कम इसको, क्योंकि कंपाइल ही है करना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ये भी। अभी याद रखना कि मैंने रो डाटा को कुछ भी छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, वो अपनी जगह स्थिर है। मैं किसी भी चीज़ को कुछ छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ। जो भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं इस सेल के लिए कर रहा हूँ और बना रहा हूँ। ना मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ना मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, और जो ना कि इसको चेंज करना है। ज़रूरत पड़ने पर इसको भी चेंज करते हैं, इसको भी चेंज करते हैं, और इसको भी चेंज करते हैं। लेकिन वो लास्ट ऑप्शन है जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तब तो कैलकुलेशन चाहिए, लेकिन अब करेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये वीक के बेस पर है। फर्स्ट वीक में 1 से 7 मान लो, सेकेंड वीक में 8 से 14, इस बेस पर बना हुआ है। तो अगर ये बन पाएगा तो ठीक है, नहीं तो ये तो अब बन जाएगा ना, ये तो अब हो जाएगा, हो जाएगा अब। हाँ सर, हो जाएगा। तो हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखना, इसको करना, ठीक है।
मौसम के सही नंबर बन जाने का। आज मेरा ऑफिस का काम है, जब मम्मी से बात कर। ठीक है, तो ऐसे होता है कैलकुलेशन, वही तोड़ मरोड़ ही तो करना है इस हे भगवान। ठीक है, ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है कि मैं क्लास बंद करूं? बोलो भाई, नहीं सर, नहीं कुछ। तब बंद कर दो क्या? या आज नया नहीं पढ़ाना सर? नया तो पढ़ाना है, लेकिन